नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, महीने में केवल एक बार इस पेड़ को दे दो पानी, इतना पैसा कमाओगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। भगवान भी आपको देने पर मजबूर हो जाएंगे। बस आपको करना केवल इतना है कि महीने में किसी भी दिन इस पौधे को, इस पेड़ को पानी दे देना है। तो अब आपके मन में भी ये जानने की उत्सुकता बहुत हो गई होगी कि आखिर वो पेड़ है कौन सा और वो हमारी नज़रों से अभी तक आखिर बचा हुआ क्यों है। कभी आपने भी सुना है कि केवल एक लोटा पानी आपकी किस्मत खोलने का काम कर सकता है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। ज्योतिष शास्त्रों में कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में बताया गया है जिसमें अगर एक लोटा जल महीने में एक दिन भी दे दिया गया तो हमारी फूटी से फूटी किस्मत में भी चार चांद लग सकते हैं। वीडियो बड़ी खास है। हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है, शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखें। लेकिन सबसे पहले जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव लिखें। आपकी सारी समस्याओं का हल चुटकी भर में होगा। मात्र ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए, जल का उपयोग अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। जल जहाँ भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु है, वहीं पर पीपल का पेड़ एक ऐसा वृक्ष है जिस पर अगर जल अर्पित आपने महीने में किसी भी दिन कर दिया तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इस पेड़ का शास्त्रों में जो महत्व बताया है उससे हम आज तक अनजान हैं। यदि आप लंबे समय से धन के अभाव से जूझ रहे हैं, आपके घर में आय ज़्यादा नहीं है लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा है, धन का संग्रहण नहीं हो पा रहा है, आपके व्यापार में लगातार हानि हो रही है, बीमारियों पर अधिक धन खर्च हो रहा है, तो आपको क्या करना है? महीने में केवल एक बार, हो सके तो खास तौर पर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है। लेकिन उसका तरीका क्या होगा ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो शनिवार के दिन प्रातः स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल हमें भर लेना है। इसमें एक बताशा और थोड़ा सा कच्चा ताज़ा दूध मिला देना है। जो हमने एक लोटा जल लिया था, साफ स्वच्छ जल, उसमें एक बताशा और एक थोड़ा सा कच्चा दूध आप उसमें मिला दीजिए। अब ये जो जल है पीपल के वृक्ष की जड़ में महीने में किसी भी शनिवार को आप कर सकते हैं, अर्पित करना है। हो सके तो उस पीपल की 7 परिक्रमा उस समय आप कर लें और उस जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के एक लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में पूजा स्थान में रख दीजिए। ऐसा लगातार 21 शनिवार तक अगर आपने कर लिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। 2100 दिन ये काम करने के बाद वो कपड़े को अपनों तिजोरी में रखना है, जिसमें आपने जो मिट्टी आपने लाल कपड़े में रखी थी उसे आपको तिजोरी में रखना है। और प्रत्येक अमावस्या पर इस मिट्टी की पोटली को निकालकर धूप दे और वापस आपको रख देना है। इस प्रयोग से आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक सुधार होने लगेगा। और अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद करके ये उपाय देख सकते हैं। अब जो दूसरा उपयोग हम आपको बता रहे हैं वो है दोस्तों मानसिक शांति के लिए। देखिए, जो आजकल का समय है, इंसान के पास सब कुछ है लेकिन मानसिक शांति नहीं है। 2 पल वो अपने परिवार के साथ चैन की बातें नहीं कर पाता है और कभी उसका दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ज़रा गौर फरमाइएगा। यदि आप मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, कोई न कोई परेशानी आपको घेरे ही रहती है जिसके कारण आप तनाव में आ जाते हैं,
स्टूडेंट्स यदि परीक्षा के तनाव में हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति अगर ऑफिस के तनाव में हैं, आपको कुछ नहीं करना है। बस प्रत्येक सोमवार को एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है और इसे लाल गुड़हल के फूल में डाल देने हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड़हल का फूल अगर आपने नहीं देखा हो तो आप नेट पर रिसर्च कर सकते हैं। यह जल काले पत्थर के शिवलिंग पर भी आप अर्पित कर सकते हैं। लाभ आपको बहुत ज़बरदस्त होगा। ये दोनों ही उपयोग आपको सोमवार के दिन करने हैं। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि मानसिक शांति आपको होने लगी है और आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगी हैं। अब हम आपको जो काम बता रहे हैं दोस्तों, वो है ग्रहों की शांति के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ग्रह दोष बने रहते हैं, जिनके जो ग्रहों की स्थितियाँ है वो अलग अलग रहती हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं उनके ग्रह अच्छी स्थिति में रहें, शांत रहें, कोई दुष्प्रभाव न पहुँचाए, तो आप ये काम कर सकते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में कई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहे होते हैं, तो व्यक्ति को बैठे बैठे ही कई समस्याओं का समाधान करना पड़ जाता है। खासकर व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है और बीमारियों के इलाज में कई पैसा लगता है। किसी ऐसे कार्यों में धन खर्च होता है जहां आप पैसा बचा सकते थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसा लगातार हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। बस अपने सिरहाने रात के सोते समय एक लोटा जल भरकर रख देना है और आराम से सो जाना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और इस जल को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपके घर के आसपास बबूल का पेड़ नहीं है तो आप नींबू के पेड़ में डाल सकते हैं। नींबू का पेड़ भी नहीं है तो कोई कांटेदार वृक्ष देखिए और आप उस वृक्ष में इसे डाल दीजिए। वापस आते समय पीछे मुड़ कर करके नहीं देखना है। इससे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है और ग्रह दोष दूर होते हैं। ग्रहों की चाल अच्छी होती है जो आपको शुभ फल देना शुरू कर देती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे शीघ्र विवाह के लिए। देखिए, विवाह का या शादी का जो लड्डू होता है वो एक ऐसा लड्डू होता है जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। जिन युवक युवतियों के विवाह में बाधाएं आ रही होती है, संबंध कहीं तय नहीं होते हैं, जो विवाह करना चाहते हैं लेकिन समय खराब चल रहा है, कोई योग निरूपण नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो सुबह स्नान करने के बाद पवित्र होकर के पीले वस्त्र धारण कर लेने हैं। अब अष्ट धातु या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लेकर के उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है और इस जल को अपने हाथों से शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शीघ्र विवाह की भोले बाबा से कामना करनी है। इसके साथ ही माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना है। कृपा ऐसी बरसेगी। बस हर गुरुवार को महीने में किसी भी दिन ये काम कर लेंगे तो बेड़ा पार होना तय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लाभ आपको होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। एक पीपल का वृक्ष हमने आपको बताया, एक हमने आपको बताया शिवलिंग पर कैसे जल अर्पित करें, लेकिन अब हम आपको केले के वृक्ष का लाभ बताने वाले हैं। देखिए, जो केले का वृक्ष होता है उसके अंदर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। केले के वृक्ष की पूजा जो की जाती है, केले के वृक्ष को जो जल दिया जाता है वो गुरुवार के दिन दिया जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो आप भी ये नियम बना लीजिए, भले ही महीने में एक बार ही सही, लेकिन हमें केले के वृक्ष में जल जरूर अर्पित करना है, क्योंकि इसका जो लाभ है इससे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी मिल जाती है। आपके घर धन धान्य से भर जाते हैं। बस इतना ध्यान रखें, केले के वृक्ष की पूजा आप कर रहे हैं, साथ ही में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप आप करिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा तो आपको मिल ही रही है, साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा और ज़िंदगी इतनी सही चलेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना था कि हम पौधे या वृक्ष या पेड़ आपकी किस्मत को कैसे चमका सकते हैं उसका
महत्व, उसका इतिहास और उसका ज्योतिष शास्त्र से संबंध हम आपको बताना चाहते थे। तो तुला राशि वालों, हम भी आशा रखते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।